आप सब तो जानते ही हैं कि धरती हमारी माता है, हम सबकी जीवनदाता है। हमारी धरती वो परफेक्ट प्लेनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अब सोचने वाली बात इसमें ये आ जाती है कि अगर हमारी धरती सोलर सिस्टम में उस एग्जैक्ट जगह पे ना होती, या फिर गोल ना होती, या फिर उसमें और कोई चेंज होता, तो आखिर हमारा क्या होता। हमारी धरती पे आज जीवन इसलिए पनप रहा है क्योंकि यहाँ हर चीज एकदम परफेक्ट है। उसका गोल आकार, उस पे पानी की मात्रा, उसके एटमॉस्फेयर की गैसेस और धरती की सरफेस का तापमान, ये सारी चीजें प्रकृति ने इतनी परफेक्ट बनाई हैं कि धरती पे जीवन का पनपना संभव हुआ है। किसी भी प्रकार के छोटे से भी चेंज का असर हमारी मौजूदा जिंदगी पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। धरती का गोल आकार ही नहीं बल्कि धरती का साइज भी इतना परफेक्ट है कि जिंदगी का पनपना संभव है। लेकिन आखिर कैसे? इसके लिए करते हैं छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट और कर देते हैं हमारी धरती का साइज डबल। अब सोचिए, अगर धरती का साइज 2 गुना कर दिया जाए तो उसका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? क्या होता अगर हमारी धरती साइज में दुगनी होती? चलिए पहले समझते हैं कि धरती का साइज दुगना होने का धरती पे क्या असर पड़ेगा। और यहां मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि धरती के साइज बढ़ने से उसके सरफेस टेम्परेचर पे कुछ असर नहीं हो रहा। जी हां दोस्तों, हमारी धरती सूरज से एक ऑप्टिमम दूरी पर है जिसको कहते हैं गोल्डिलॉक्स रीजन। इस दूरी पे सूरज की गर्मी ना बहुत ज्यादा होती है और ना ही बहुत कम। अगर धरती का साइज बढ़ जाएगा तो उसके सरफेस की दूरी भी कुछ किलोमीटर से कम हो जाएगी। हालांकि सूरज और धरती के बीच इतनी ज्यादा दूरी है कि धरती के साइज बढ़ने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और इसीलिए मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि साइज बढ़ने से एटमॉस्फेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस बदलाव के बाकी साइड इफेक्ट पर नजर डालते हैं। हमारा एम है कि धरती के डायमीटर को दुगना करना। अगर हम धरती की डेंसिटी को ना बदले तो साइज दुगना होने पे धरती का वेट 8 गुना बढ़ जाएगा और इस वेट के बढ़ने का सीधा असर पड़ेगा धरती की ग्रेविटी पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार धरती की ग्रेविटी वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अनुसार हमारी दुगनी साइज की धरती की ग्रेविटी भी दुगनी हो जाएगी। और शायद आप मुझसे सहमत ना रहें, लेकिन ग्रेविटी का प्रभाव हमारी धरती पे होने वाली प्रक्रियाओं में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी धरती पे हर चीज ग्रेविटी के कारण ही टिकी हुई है। अगर ग्रेविटी का खिंचाव ना होता तो हम भी आज आउटर स्पेस के चक्कर काट रहे होते और धरती शायद एग्जिस्ट भी ना करती। और हम कितनी फुर्ती से धरती पे चल फिर पाते हैं ये भी उस खिंचाव पर ही डिपेंड करता है। अगर आपने कभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पे पहले कदम की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो आपने गौर किया होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थोड़ा उड़ उड़ के चांद पर चल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के मुकाबले थोड़ा कम है। इसी कारण चांद पे हमारा वेट भी कम हो जाता है और आउटर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की हाइट भी 2-3 इंच बढ़ जाती है। तो अब आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि अगर ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो इसका क्या असर होगा। ग्रेविटी का दुगना हो जाने पर हमें चलने फिरने में भी दुगनी फुर्ती की जरूरत पड़ेगी। हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि हमें दुगना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ग्रेविटी के दुगना होने पे हमारा वेट भी दुगना हो जाता है तो ऑब्वियसली इस वजह से भी हमें चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत होती है। धीरे धीरे इवोल्यूशन के चलते हमारे शरीर की हड्डियों को ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा ताकि हम इतना एफर्ट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा सकें। यही नहीं, ग्रेविटी के चलते हमारी मसल्स भी इस दुगना खिंचाव के कारण और ज्यादा छोटी हो जाएंगी। इससे हमारी हाइट कुछ इंच कम हो जाएगी। हमारी ही नहीं, धरती के हर पशु पक्षी की हाइट कम हो जाएगी और उन्हें चलने फिरने में दुगना एफर्ट लगाना पड़ेगा। यानी कि साथ ही साथ चीता और हुसैन बोल्ट दोनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड काफी हद तक कम हो जाएंगे। कोई भी इंसान की हाइट 6 फुट से ऊपर की नहीं होगी और बास्केटबॉल गेम शायद एक्सटिंक्ट ही हो जाए। जहाँ तक रही बात हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, यानी कि हम कितने साल तक जिंदा रह सकेंगे, तो वो भी कुछ साल कम हो जाएगी क्योंकि हमारे शरीर को हमें जिंदा रखने और हमारे खून को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। धरती की दोगुनी ग्रेविटी का पेड़ों पर भी बहुत भारी असर पड़ेगा। इतनी भारी ग्रेविटी के कारण सिर्फ पेड़ से एप्पल ही नहीं बाकी पूरे पेड़ ही गिरने लगेंगे।
दोगुनी ग्रेविटी के चलते पेड़ को जमीन से पानी और मिनरल्स खींचने में ज्यादा मेहनत लगेगी। इसी कारण इवोल्यूशन के चलते पेड़ छोटे साइज के उगेंगे। एकदम एक इंसान के शरीर की तरह एक पेड़ भी छोटा और ज्यादा जड़ीला हो जाएगा ताकि वे इस नई धरती पे जिंदा रह सकें। ये तो बात थी ग्रेविटी की, लेकिन साइज दुगना होने का सिर्फ यही एक पहलू नहीं है। अगर एक धरती का साइज बढ़ा तो उसके एलिमेंट्स की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अगर आप रेयर एलिमेंट्स के फैन हैं तो शायद आप ये सुन के एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन धरती के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। धरती पे एलिमेंट्स की मात्रा बढ़ने का मतलब ये भी है कि जो अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं उनकी भी मात्रा बढ़ जाएगी। इसके कारण धरती के अंदर की गर्मी बढ़ जाएगी और धरती का तापमान बढ़ने लगेगा। यही नहीं, धरती पे हॉट स्प्रिंग्स और ज्वालामुखियों की मात्रा भी बढ़ जाएगी और दुनिया भर में वॉल्केनिक एरप्शंस कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम का कारण ओजोन डिप्लेशन नहीं, धरती का अंदरूनी टेम्परेचर बन जाएगा। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि धरती का साइज बढ़ने से हमारी पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए ज्यादा जगह बन जाएगी, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उस एक्स्ट्रा जगह के बाद भी इंसान की जिंदगी काफी कम सुखद होगी। हमारी धरती जैसी है एकदम परफेक्ट है और हमारी धरती के कॉन्फ़िगरेशन में मामूली से बदलाव का भी भारी असर हो सकता है। कई बार अपनी एडवांस्ड और मॉडर्न जिंदगी जीते जीते हम ये भूल जाते हैं कि इस मॉडर्नाइजेशन का हमारी धरती पे क्या असर पड़ रहा है। बाढ़, लैंडस्लाइड, सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हम इंसानों की ही करनी है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी धरती के कॉन्फ़िगरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमें हमेशा अपनी धरती का शुक्रगुजार रहना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारी जिंदगी इस परफेक्ट धरती ने ही दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसी और दिलचस्प व एजुकेशनल वीडियोस देख सकें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी हर नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।